मन से विषयों का त्यागना। केवल मन से विषयों को त्यागना है। शरीर से कर्म कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, मोह है, तब तक हम परमात्मा की ओर, परम सत्य की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। जब हम मन से विषयों को त्याग देंगे, तब तत्काल ही परमात्मा का बोध होगा, परम सत्य का बोध होगा। हम काम, क्रोध, मोह कैसे त्याग सकते हैं और सरलता, दया, क्षमा, करुणा कैसे ला सकते हैं। हमारे सभी प्रयास मन को इन सब से मुक्त करना है, शांत करना है। जो असंभव जैसा है पर असंभव नहीं। संसार में हम जितना भी भोग भोगते हैं, पर अंत में कुछ नहीं बचेगा। जितना हम भोगते हैं उतना और फंसते हैं, कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। संसार में ऐसे भाग रहे हैं, जिस भी चीज के पीछे भाग रहे हैं। सच में जरूरी है ये, या ऐसे ही भाग रहे हैं, या सब लोग भाग रहे हैं इसीलिए हम भी भाग रहे हैं। थोड़ा ठहर जाए और देखे खुद को, हमारे लिए क्या जरूरी है। भागते भागते पूरा जीवन बर्बाद ना करें। अंत में क्या बचेगा। हमें कभी रुक के देखना चाहिए, खुद को, मन को देखे, इसीलिए ध्यान जरूरी है। अपने कर्म को देखे, कर्म की फलों को देखे। हमने क्या चाहा था और हमने बहुत कुछ पाया भी है। कुछ चीज पाकर भी हमें दुख ही मिला है। बेहोशी में हम कुछ भी चाह लेते हैं और हमें मिल जाता है, और उसी चीज को पाने के लिए बहुत दुखों से गुजरना पड़ता है, और पाने पर भी हम ज्यादा खुश नहीं हो पाते। फिर कुछ और चीजों का चाह आ जाता है, तो ये सिलसिला कभी रुकती नहीं, चलता ही रहेगा, और संसार में फंसे के फंसे रह जाएंगे। अंत में देखेंगे कुछ नहीं हाथ में। इसीलिए अभी थोड़ा रुक जाए, ठहरे और मन पर, खुद पर ध्यान दे। खुद को देखे, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को देख के समझे। समझने से ही हम इससे छूट सकते हैं। जितना भी हम प्रयास करें इन सब को हटाने की, बुरे व्यवहार, बुरी विचारों को छोड़ने की, हटाने की, पर नहीं कर सकते। बड़े बड़े धार्मिक प्रवचन देने वाले भी इन बात को नहीं समझ पाया होता है। वे लोग भी संसार में ही फंसे हैं और सबको संसार में ही फंसा रहे हैं। हमारे नजर में ज्ञानी बन के बैठ सकते हैं, पर वे खुद को ही जाना ही नहीं होते हैं। ऐसे विचार से तभी हम शांत हो सकते हैं, जब हम समझेंगे अपने मन को, अपने ही व्यवहार को, मन को अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। तो ये जितना भी विषयों है, इच्छा है, ऐसे एक तरफा हो जाता है और हम शांत हो जाते हैं। जितना भी प्रयास, उपाय है, मन को शांत करने के हैं। मन से विषयों को नहीं त्यागा तो चक्रव्यूह में फंसे ही रहेंगे। लगता है कि पहुंच रहे हैं कहीं पर बाद में पता चलेगा हम तो वहीं खड़े हैं जहां से चले थे, वहीं कहीं भी नहीं पहुंचे। तब समय भी हाथ में नहीं होता। संसार में कर्म करते रहना चाहिए, डट के आगे बढ़े, पर कभी रुक के भी शांत होके खुद को देखे। मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है। एक दिन तो संसार को छोड़ना ही है, तब मेरा कुछ बचेगा या नहीं। किस लिए ये सब कर रहा हूँ, कुछ सार्थक है या नहीं।
अपने आप को भुलाने के लिए बेकार के सहारा ना ले। नशा का, पैसों का, मान प्रतिष्ठा का। नशा, पैसा, मान प्रतिष्ठा ये समस्या नहीं है, पर हमने ये सब के सहारे खुद को भुला के रखे हैं। याद भी आने नहीं देते खुद को, अकेलेपन से डरते हैं। कहीं खुद दिखाई ना पड़े खुद को, याद भी ना आए, भागते रहते हैं, खुद से सहारा ढूंढते हैं। हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन भी बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए ये सब सहारा इलाज समझ लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं बीमार क्या है और इलाज कौन सा होना चाहिए। हम ऐसे सोच लेते हैं कि ये बीमार है और यही इलाज है, और सबके सब एक दूसरे को देख देख कर भाग ही रहे होते हैं। इसी कारण हमें अपने कर्म और मन पर ध्यान देना है। ध्यान पूर्ण कर्म होने लगेगा तो हम जल्दी ही अपने मन और कर्म को समझ पाएंगे। जब हम समझ पाएंगे तो ये हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ध्यान का बस इतना ही प्रयोजन है। जब हम समझ पाएंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे, मन का विकार मिट जाएगा, इच्छाओं से छूट जाएंगे, तो मन शांत हो जाएगा। तब ज्ञान खुद से ही उपजता है। रोए रोए में परमात्मा का अनुभव होगा, कुछ ऐसा मिलेगा जो सार्थक होगा। मन से विषयों का छूटना, परमात्मा को पाना, एक होना, सत्य को पाना। परमात्मा कोई इंसान नहीं है, कोई वस्तु नहीं। हम ये इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। परमात्मा तो बोध है, परम सत्य है। परमात्मा को पाना है तो ज्ञान विज्ञान को जानना है तो सभी विषयों को त्यागना होगा। बस अकेले, बस होना है। होना का ख्याल करने वाला भी कोई ना बचे, बस होना ही रह जाना है। तब परमात्मा खुद दर्शन देंगे, बोध होगा, ज्ञान विज्ञान को समझ पाएंगे। सब कर्म करते करते हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना है और मनन चिंतन करना है। सब बोलते हैं कि अच्छा करो, अच्छा बनो, बुरे काम मत करो, चोरी मत करो, ये ना करो, मन को बस में रखो, अच्छा बनो। लेकिन ये कैसे बनते हैं पता ही नहीं। हम अपने इंद्रियों को बस में ऐसे ही कर ही नहीं सकते। जब तक हम खुद पर ध्यान ना लगाए तब तक हम ये सब कर ही नहीं सकते। यहाँ से हम छूट ही नहीं सकते। जितने भी धार्मिक हो, जितना भी अच्छे विचार रखते हो, लेकिन ये सब प्रभाव डाल ही लेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं मन का, खुद पर हमारा ध्यान ही नहीं। जब हम ध्यान देने लगेंगे, ठहर जाएंगे, तब हम इसको गहराई से जाके समझ पाएंगे, तब अपने आप छूट जाएगा। जब शांत हो जाते हैं तब ज्ञान उपजता है, तब हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे, सब पाप मिट जाएगा, कर्म बंधन से और कर्म फल से छूट जाएंगे। फिर निष्काम कर्म होगा, ज्ञान विज्ञान को जानेंगे, हम परमात्मा में और परमात्मा हम में पाएंगे, सार्थकता मिलेगी। जो मृत्यु भी छीन नहीं पाएगा, मृत्यु के बाद भी बचेगा। समय का बर्बाद ना करे, थोड़े ही दिन बचे हैं, आज से ही कोशिश करे, आज से ही लग जाए इस मार्ग में। नहीं तो समय को हमने बर्बाद किया, समय हमको बर्बाद कर देगा। पता भी तब चलेगा जब हमारे पास समय ही नहीं होगा।